हाथरस जनपद के मेंढू रोड स्थित आदर्श नगर के लोगों को लंबे समय से जर्जर सड़क की समस्या से जूझना पड़ रहा था। गड्ढों और धूल से भरी सड़क ने स्थानीय निवासियों का जीवन मुश्किल बना दिया था। आए दिन आवागमन में परेशानी, बारिश में कीचड़ और दुर्घटनाओं का खतरा यहां आम बात बन चुका था। स्थानीय सभासद अशोक गोला के प्रयासों और पहल पर नगरपालिका हाथरस ने इस समस्या के समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया। रोड निर्माण का कार्य तेजी से शुरू किया गया और अब ये पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। आज इसका लोकार्पण भूतपूर्व सांसद राजेश दिवाकर और हाथरस नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी के संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर दोनों जनप्रतिनिधियों ने कहा कि आदर्श नगर के निवासियों को आवागमन में कोई परेशानी नहीं होगी और ये सड़क स्थानीय विकास का प्रतीक बनेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि शहर के अन्य क्षेत्रों में भी जर्जर सड़कों के निर्माण और मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से कराया जाएगा। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान सभासद अशोक गोला ने नगरपालिका के सहयोग और अधिकारियों के त्वरित कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधाओं के लिए वह हमेशा तत्पर रहेंगे। स्थानीय लोगों ने नई सड़क को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि विकास का काम उनकी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान है। नई बनी सड़क से न सिर्फ यातायात सुगम होगा बल्कि क्षेत्र का सौंदर्य भी निखरेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मोहल्ले वासी और नगर पालिका के अधिकारी मौजूद रहे। हाथरस से विकास उपाध्याय की रिपोर्ट। आदर्श नगर के सम्मानित जनता जनार्दन को नगर स्थानीय निवासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि एक और उनकी गली बनकर तैयार होगी, जिसके वार्ड मेंबर हमारे अति आदरणीय समाजसेवी भी हैं, बहुत वरिष्ठ भी हैं, अनुभवी हैं, माननीय अशोक गोला जी हैं, साथ में मेरे साथ हैं। वार्ड नंबर 3 में आदर्श नगर में गली वार्ड नंबर 23 है, गली नंबर 3 में ये 15 वित्त के अंतर्गत सीसी इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया गया, जो जिसकी लंबाई मेरे ख्याल से 70 से 80 मीटर तक की होगी। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि जल्दी से जल्दी जितनी अधिक से अधिक सड़कें बनेंगी उतने अधिक से अधिक विकास कार्य होंगे। क्योंकि अगर हम स्मूथली चल पाएंगे, जल्दी से जल्दी किसी भी कार्य को कर पाएंगे, तो किसी भी कार्य को सफलता प्राप्त करने के लिए हमें बहुत धीमी गति की आवश्यकता नहीं होती, बहुत तीव्र गति की आवश्यकता होती है। तो मैं अपने नगर पालिका परिषद के सभी अधिकारीगण कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई दूंगी। उनके सहयोग से ये कार्य हुआ और पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी जी का जो सिद्ध गोपाल ट्रस्ट है, वहाँ से लेकर और पुष्पेंद्र भैया के घर तक इस गली का निर्माण किया गया है। तो वो सभी बधाई के पात्र हैं। अभी हम लोगों ने मोक्ष द्वार वहाँ पर जाकर भी जो सिद्ध गोपाल पीठ है, वहाँ पर उन्होंने शवदाह करने के लिए जितनी भी सामग्री की जरूरत होती है वो सिद्ध गोपाल पीठ के द्वारा पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी और उनकी पूरी टीम के द्वारा ये कार्य पुण्य कार्य कराया गया नगर पालिका परिषद के द्वारा। तो ये हम सभी लोग भी इसमें पुण्य के भागी बने, उसके लिए भी मैं सिद्ध गोपाल ट्रस्ट के अपने पंडित सुरेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी। साथ में और हमारे अकाउंटेंट जो कि बहुत सराहनीय कार्य करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो पूरी कोशिश करते हैं कि नगर पालिका परिषद ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य कराए, क्योंकि जब तक उनकी सहमति नहीं होगी तो मैं समझती हूँ कि नगर पालिका के विकास कार्य रुक जाएंगे। तो ऐसे हमारे अकाउंटेंट माननीय संजय अग्रवाल जी हमारे साथ उपस्थित हैं, उन्होंने गली बनवाई, उनका भी क्या काम नहीं है, लेकिन जितने भी अधिक से अधिक विकास कार्य हो रहे हैं उसमें यहाँ पे नगर पालिका परिषद के अधिकारीगण कर्मचारियों का विशेष रूप से योगदान होता है। तो माननीय संजय अग्रवाल जी का, अशोक गोला जी का, अपने हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे पूर्व सांसद माननीय दिवाकर जी, श्याम अग्नोत्री जी, रजत चौधरी जी, कृष्णा चौधरी जी, हमारे ठाकुर साहब जोगेंद्र सिंह जी, सभी लोगों का विशेष और हमारे सम्मानीय जितने भी हमारे यहाँ के गली के निवासी हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। सभी को जय हिंद।